नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु चौधरी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रामलीला का एक बहुत ही प्यारा सा गीत। जब भगवान श्री राम वनों को जाते हैं तो वो माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए उनके महल में जाते हैं। तो राम जी कहते हैं अपनी माता कौशल्या से कि माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था सो निकल गया और मुझे बजाय अयोध्या के अब जंगल का राज मिल गया है। तब कौशल्या कहती हैं कि बेटा, आखिर मामला क्या है, तुम मुझे भी तो बताओ। तब राम एक बहुत प्यारा सा गीत गाते हैं और फिर कौशल्या गाती हैं। मैं ये दोनों गीत आपके लिए लेकर आया हूँ। तो राम जी कहते हैं, राज के बदले माता मुझे हो गया हुक्म फकीरी का, अब खड़ा मुंतजिर ऐ माता बस तेरे हुक्म आखिरी का। दिया भरत को राज पिता ने और मुझे हुक्म बन जाने का, 14 साल रहूं वन में और हुक्म नहीं यहाँ आने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का, नहीं किसी का दोष ऐ माता बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम न मुझको ना कुछ फिक्र अमीरी का, राज के बदले ऐ माता मुझे हो गया हुक्म फकीरी का। इतना सुनते ही माता कौशल्या थोड़ा दुखी हो जाती हैं और वह फिर राम जी से कहती हैं कि बेटा, मैंने तो तुम्हारे राज तिलक के लिए इतनी सारी तैयारियां कर रखी थी, अब उसका क्या होगा। तो माता कौशल्या श्री राम से कहती हैं, बैठी थी इसी खुशी में मैं इन बातों का सान गुमान नहीं, सुनकर तेरी बातें हैं बेटा मेरे रही बदन में जान नहीं। तूने की वन की तैयारी तो कौशल्या की खैर नहीं, प्राण त्याग दूं अभी रहूंगी जिंदा तेरे बगैर नहीं। दे दे राज खुशी से उसको, मुझको उससे कुछ वैर नहीं, बिना राज के ऐ बेटा मेरी घटती रे कोई शान नहीं। और सुनकर तेरी बात ऐ बेटा मेरे रही बदन में जान नहीं। तब फिर भगवान श्री राम माता कौशल्या को समझाते हुए कहते हैं कि माता, यह समय तो पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। वह आगे अपनी माता कौशल्या से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। 14 साल जमाना क्या है माँ, जल्दी खत्म हो जाएगा, एक एक दिन घटते घटते आखिर कम हो जाएगा। ईश्वर की आज्ञा के आगे सबका सिर खम हो जाएगा, एक रोज सब अदना आला एक ही सम हो जाएगा। नहीं रहेगा भेदभाव कुछ शाही और वजीरी का, राज के बदले ऐ माता मुझे हो गया हुक्म फकीरी का। इतनी बात सुनकर माता कौशल्या बेचैन हो जाती हैं और वो कहती हैं कि नहीं बेटा, 14 साल तो सदियों का हिस्सा लगता है। और फिर वो अपने बेटे राम से क्या कहती हैं, 14 साल सदी का हिस्सा कहने को तो मामूली है, लेकिन मुझको तो ऐ बेटा एक एक दिन भी शूली है। तुम तो हो खुद विद्वान, कुछ बात न तुमसे भूली है, हुक्म पिता का मानोगे तो मेरा हुक्म अदुली है। मेरा हक उनसे ज्यादा है क्या, तू मेरी संतान नहीं, सुनकर तेरी बातें बेटा
मेरे रही बदन में जान नहीं। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि माता, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते हैं कि बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने को मिले। माता, मुझे यह मौका मिला है तो आप मुझे जाने दीजिए। और फिर समझाते हुए वो अपनी माता कौशल्या से क्या कहते हैं? ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं आते हैं। दुख सुख में जो रहे एक सम, वही पुरुष कहलाते हैं। रंज मुसीबत गर्दिश गम इंसानों पर ही आते हैं। वक्त मुसीबत धीर पुरुष नहीं पीछे कदम हटाते हैं। और नहीं कुछ फिक्र है फकत है पिता की पीरी का। राज के बदले ऐ माता मुझे हो गया हुक्म फकीरी का। तो दोस्तों, यह था माता कौशल्या और भगवान श्री राम के बीच का वह वार्तालाप जब भगवान श्री राम वनों को जाते समय अपनी माता कौशल्या से अंतिम बार विदा लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।